हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ 10th का क्लास है। जो भी लड़का 10th का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं चैप्टर 5 का मैं 3-4 वीडियो में बनाने वाला हूँ। 3 वीडियो या 3-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें चैप्टर 5 को समाप्त को एंड हो जाएगा। उसमें देखिए, चूँकि जो एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको समय बहुत कम बचा है। सच समझे, उनको क्या बचा है, समय बहुत कम है। इसलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर VVI क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज मैं चैप्टर को शुरुआत करने वाला हूँ। तो पहले सबसे पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है उसका सूत्र, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं उसके बारे में पहले देखेंगे। आए यहाँ पर सबसे पहले देंगे, पहले देखिए, पहले लेसन का क्या नाम है, समांतर श्रेणी। क्या नाम है चैप्टर का, नाम है जी चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। लेसन ये जो 5 है, क्या समझे, ये लेसन 5 है। देखिए पहले देखेंगे, देखिए इसको पहले स्टार देंगे, पहले देंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी पहले किससे कहते हैं, ये क्या है, इसे पहले किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। देखिए तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं। देखिए इसके जो टॉपिक, इसमें भी इसका फॉर्मूला छिपा है, इसे इसका छिपा है, इसमें डिफिनेशन इसमें छिपा है। देखिए क्या दिया है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब सम, मतलब होता है बराबर। यहाँ पर देखिए सम मतलब होता है बराबर। यहाँ पर देखिए अंतर है, अंतर मतलब इसे जिससे बीच का अंतर। और श्रेणी मतलब सीरियल नंबर से, समझे। देखिए इसमें क्या दिया है, देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा A1 A2 A3 के बीच समान अंतर को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी कहा जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग देख लिया। तो देखिए समांतर श्रेणी का देखिए व्यापक रूप, इसका देखिए एपी, इसको शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये चला जाएगा अनंत तक। इसको कहाँ तक चल जाएगा, AM तक। कहाँ तक चल जाएगा, AM तक। आइए यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ फार्मूला फर्स्ट लेकर चलते हैं। देखिए आएंगे यहाँ पर, ये सब हो गया आप लोगों का। देखिए आप यहाँ पर लेकर चलेंगे, सब हो गया ना आप लोगों का। इसको उतार लीजिएगा ना, तो समझ लीजिएगा, उतारना कोई जरूरी नहीं है। चलिए समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यूज करेंगे जो इस चैप्टर में फॉर्मूला जो है, इम्पोर्टेंट जो सूत्र है उसको आज यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे। देखिए फर्स्ट देखेंगे, पहला स्टार, देखिए AN बराबर A + N - 1 × D। फर्स्ट सूत्र हो गया। देखिए आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए SN बराबर N/2 सूत्र होता है 2A
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा सूत्र। एक और सूत्र होता है Sn का n/2, और यहाँ पर ले लीजिए a प्लस am, हो गया। देखिए, और यहाँ पर बात करेंगे, आइए यहाँ पर देखिए, और लास्ट सूत्र देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम पद ये, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, चौथा पद बराबर a प्लस 3d। देखिए, ये तो सूत्र होगा, इसको चिंता मत करिए कैसे इसको याद करेंगे, ये सब मेरा जिम्मा है। आप केवल क्वेश्चन को बनाइएगा, सूत्र मुंह पे याद आ जाएगा, मुंह जबानी याद आ जाएगा। चलिए देखिए, आइए यहाँ पर देखिए क्या करता है। ठीक है, प्रथम पद बराबर a, दूसरा पद बराबर a प्लस टी, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, चौथा पद बराबर a प्लस 3d। क्या दिया है? चौथा पद बराबर a प्लस सी। देखिए, इसको पहले ध्यान से देखिए, इसमें क्या छिपा है। देखिए, जब आप देखिए, जब पहला पद बोले तो ये है सही है, दूसरा पद बोले तो a प्लस टी सही है। देखिए, तीसरा पद बोले, देखिए जब तीसरा पद बोले तो a प्लस 2d, यानी एक इसमें से 3 में से घटा दिया, यानी 2d। चौथा पद बोले तो क्या बोले, a प्लस 3, यानी देखिए अगर आपसे पूछेगा पांचवा पद, आपसे पूछेगा कि पांचवा पद बराबर क्या होगा, आपसे कोई पूछेगा पांचवा पद बराबर क्या होगा, तो आपको सीधे बताना है a प्लस, एक अंक घटाकर, इसमें कितना 5 कहते, एक अंक घटा कितना हो जाएगा 4d। क्या समझे आप लोग। देखिए, अगर पांचवा पद पूछेगा तो एक अंक घटाकर बोलना है। जो कोई भी पद पूछे आपसे, 100, 99, 49, कोई भी आपको पद पूछे, इससे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन पूछा है तीसरा पद बराबर, तीसरा पद का सूत्र क्या होगा। देखिए, तीसरा पद पूछा है, इसमें से एक अंक घटाकर बोलेंगे। एक अंक घटाने का मतलब कि a प्लस 29t। क्या समझे। अगर बोलेगा, देखिए अगर बोलेगा कि तीसरा पद, इससे कोई भी पद बोलेगा, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, उससे एक अंक घटाकर आप बोलेंगे। क्या समझे। अगर जिसे पूछ दिया, जिसमें छठा पद पर क्या होगा, छठा पद क्या होगा, तो एक अंक घटा, क्या पूछ रहा है, छठा पद, तो एक अंक घटा देंगे, यानी a प्लस 5d। ये तो परमानेंट है, ये जो है, ये जो a पद है, प्रथम पद, ये परमानेंट है। देखिए, जो इस छठा पद पूछे, तो एक अंक इसमें से घटा कर बोलना है, चाहे कोई भी पद हो, पांचवा, छठवा, 10वां, 11वां, कोई पद हो, एक अंक घटा बोलना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। ये सब उत्तर गया, इसको उतार लीजिएगा। चलिए आते हैं हम डायरेक्ट आते हैं हम इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन पर। इसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्नावली। देखिए, आते हैं प्रश्नावली 5.1। चलिए, आप लोग इसमें से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, आप टिक मार लीजिए, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप इसमें केवल क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा का ऑल, तीसरा का ऑल और चौथा का ऑल, यानी इसमें का दूसरा, तीसरा और चौथा को डील करना है आप लोगों को। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन ही पूछते हैं, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे आते हैं, अब देखिए आप लोग दूसरा, तीसरा क्वेश्चन तो आते हैं 5.21 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आप लोग के पास किताब होगा तो आप बुक से देख लीजिएगा, इससे हम क्वेश्चन लिखते रहे। देखिए, क्वेश्चन दी हुई एपी के
दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, निम्नलिखित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए आप लोग को मैं एक फार्मूला छूट गया था, आप लोग लिख लीजिएगा एक और फार्मूला, सार्वंतर। यहाँ पर नहीं लोग, देखिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक और फार्मूला है यहाँ पर, इसको लिख लीजिएगा फार्मूला के पेज पर, ये सार्वंतर इसको बोलते हैं डी, सूत्र होता है A2 माइनस A1, या आप इसको लिख सकते हैं A3 माइनस A2, ये कुछ भी हो सकता है, इस सब अनंत तक जा सकता है, समझे। इस केवल आप उतना ही लिखिए, इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, A बराबर 10 और D बराबर 10, A बराबर 10 और D बराबर 10 क्या दिया। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का समाप्त करेंगे, समझे। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है A बराबर 10 और D बराबर 10। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दी हुई एपी में, तो एपी में दिया है, तो एपी में दी हुई प्रथम 4 पद ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, कह रहे प्रथम 4 पद, इसमें कहने का मतलब प्रथम 4 पद यानी शुरू से 4 पद ज्ञात करना है। इसमें कहने का मतलब इसका ये हुआ कि प्रथम 4 पद, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शुरू से इसको शुरू से 4 पद ज्ञात करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको शुरू से ज्ञात करना है। ध्यान में देखेंगे, हाल यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट जो 10th का एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, वो केवल लिखेंगे हल, ये सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, सोल्यूशन वो लिखेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, सीबीएसई वाले जो होते हैं वो सोल्यूशन लिखते हैं, आप लोग हल लिखिएगा, समझे। आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन का दिया है कि ए बराबर डी होता है, बोल रहा है प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद का मतलब शुरू से 4 पद का बोले हम कि शुरू से 4 तक ज्ञात करना। तो देखिए तो प्रथम पद का हुआ, प्रथम पद तो एक को बोलते हैं, तो देखिए प्रथम पद दिया है, एक का मान का दिया है 10, प्रथम पद एक को बोलते हैं, एक का मान का दिया है 10 दिया था, 10 इसका आंसर हो गया। और देखिए 4 पद क्या करना है, तो एक पद हुआ, दूसरा पद लिखिए, दूसरा पद देखिए, तो आप लोग को सूत्र में क्या लिखवाए थे, यहाँ पर लिखवाए थे दूसरा पद बराबर क्या लिखवाए थे, A प्लस डी, क्या बोले एक अंक घटा कर, इसमें दूसरा बोल रहा था, इसमें एक लिख दिए, ओके। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा पद का सूत्र होता है A प्लस डी। देखिए A का मान क्या दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, और D का मान क्या दिया है 10, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, समझे। देखिए 4 पद बोल रहे थे, कितना हुआ 1 2 हो गया, लिखेंगे तीसरा पद वाला सूत्र क्या होता है, देखिए तीसरा पद वाला सूत्र क्या होता है A प्लस 2D, तीसरा बोल रहा है ना, तो एक अंक घटा कर क्या बोले कि तीनवा पद जब बोलेगा, तीनवा पद तो A प्लस 2D, यानी 3 में ले 1 घटा कर बोले हैं 2D लिखना है, क्या समझे, एक अंक घटा कर लिखना है सूत्र में, ये सब हल्का याद कर लेना। देखिए क्या बोले तीसरा पद यानी A प्लस 2D, समझे। A का मान 10 दिया है, अब प्लस है तो प्लस 2, अब डी का मान देखिए आप दिया है 10 दिया है, तो 10 प्लस 10 से 2 20, यानी 20 10 30, का हुआ 30। यहाँ पर निकाल लेंगे चौथा पद बराबर का होगा A प्लस 3D। देखिए चौथा पद A प्लस 3D, अगर पांचवा पद बोले तो A प्लस 4D, छठवा पद A प्लस 5D, यानी एक अंक घटा कर बोलना है, समझे। चौथा पद का A का मान 10 दिया है, प्लस 3 गुणे 10 बराबर 10, प्लस 30 10 30, 30 10 40 आंसर। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आंसर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी इसका चारों आंसर हो जाएगा।
समझे। इसमें प्रथम 4 पद यानी शुरू से 4 पद का देना था। प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा, 4 पद हो गया। आप लोग देखिए इसमें का आप लोग टोटल क्वेश्चन आपको डील कर लेना है। इसमें का टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए निकाले जा रहे हैं, देखते हैं। एक और इसमें बता दे रहे हैं, देखिए इसमें का हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। दूसरा ही क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का दिया है ए बराबर का दिया है ए बराबर -2, ए बराबर का दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। देखिए इसमें 4 को पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या दिया पहले से, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, समझे। ये प्रथम पद क्या हो गया ए मतलब नहीं ए सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा -2 हो गए। ओके हो गया। देखिए दूसरा पद बराबर सूत्र होता है a + d, समझे। आप लोगों को पहले सूत्र याद करना होगा। देखिए a + d तो a का मान का -2 और प्लस का लिखना है 0 यानी -2 इसका आंसर हो जाएगा। -2 इसका आंसर। तीसरा पद का सूत्र हो जाएगा आप लोगों का a + 2d, समझे। तो a का मान -2 और प्लस 2 × 0 यानी मैं इसका -2 इसका भी आंसर। और यहाँ पे देखेंगे चौथा पद का सूत्र हो जाएगा a + 3d। देखिए a + 3d तो a का मान क्या दिया यहाँ पर दिया -2 + 3 × d का मान 0 यानी -2 + 0 बराबर -2 यानी इसका आंसर होगा -2 -2 -2 -2। इसका बुक में आंसर दिया होगा -2 -2 -2 4 दिया होगा, समझे। अब बुक में दिया होगा इस तरह a4 बराबर -4। देखिए तो इसी को बोलते हैं चौथा पद। क्या बोलते हैं, अगर इसमें अगर एक रहेगा तो उसको प्रथम पद बोलते हैं, 4 रहेगा तो चौथा पद, 5 रहेगा पांचवा पद, 6 रहेगा छठा पद। जिसे आप लोग प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद में क्या होता है ए। ये तो प्रथम पद यानी इसमें ए है, एक है। अगर यहीं दे देगा ये 10 तो इसी को बोलेंगे 10वां पद, 10वां पद बोलेंगे हिंदी में, समझे। चलिए ये हम अब आते हैं अगला क्वेश्चन। पहला का आप लोग 3 क्वेश्चन और होगा लगभग, आप लोग उसको बना लीजिएगा। आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का दिया कहा था बोल रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग किताब में देख लीजिए बुक में। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन का दिया है 3 1 -1 -3 ... इन दिया है। देखिए समझेंगे यहाँ पर। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया था कि ये सब दे दिया था, ये a और d का मान दे दिया था और हमको ऐसे ज्ञात करा था, समझे। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है प्रथम पद और सार्वंतर इसमें ज्ञात करना है। उसमें दिया था इसमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है समझेंगे यहाँ पर। देखिए अगर कोई भी समांतर श्रेणी हो, क्या बोले हैं कि हम कोई भी अगर समांतर श्रेणी हो उसका पहला पद जो होता है उस प्रथम पद होता है। पहला पद यानी प्रथम, दूसरा यानी दूसरा पद, तीसरा यानी तीसरा पद, चौथा यानी चौथा पद। इसके आगे जितना होगा उतना बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रथम पद बड़ा क्या हो जाएगा 3, समझे। कैसे हुआ समझे ना।
प्रथम पद 3। और देखिए बोल रहा है सार्वंतर, यानी आप लोग को सूत्र लिखा है डी बराबर A2 माइनस A1। क्या बोले आप? A2 माइनस A1। तो यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1, समझे। देखिए तो A1 का मान होता है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये जितना तो जाएगा उतना से। देखिए आप बोले A2 माइनस A1, तो देखिए A2 का मान क्या दिया है 1 और माइनस A1 का मान क्या दिया है 3, यानी इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा -2। इसको आपको लिखना है, आपको सब समझना है, समझे। क्या होगा इसका डी बराबर A2 माइनस A1। इस आप देखिए आप लोग सबसे पहले आपको सूत्र फॉर्मूला को याद कीजिए। याद कुछ नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन बनिए, फॉर्मूला ऑलरेडी आप सब लोग को याद हो जाएगा, समझे। यहाँ पे इसका आंसर हो गया, समझे कैसे हुआ। देखिए आप एक बार और समझिए। देखिए इसे दे दिया और बोल रहे हैं प्रथम पद और सार्वंतर भेद करें। प्रथम पद यानी मान का पहला पद, इसे बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, समझे। तो पहला पद देखिए, पहला पद तो सही लौक रहा है, लिख देंगे आप, तो दिख रहा है। देखिए सार्वंतर यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो देखिए A1 है, A2 है, A3 है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही ना है, समझे। तो A2 माइनस A1, तो A2 का है, यानी अगर नहीं समझ में आएगा, A2 माइनस A1 नहीं समझ में आएगा, देखिए तो कोई भी सार्वंतर निकालना होगा तो इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे कितना भी हमको यहाँ पर कुछ भी हो। अगर आप लोगों को सार्वंतर चाहिए, डी का मान चाहिए, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, आपका सार्वंतर आ जाएगा। दूसरा में से पहला को आप घटा दीजिए, सार्वंतर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन आप सब बना लीजिएगा, 3 क्वेश्चन और है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन चौथा में भी हम 2 क्वेश्चन कल बताएंगे, और उसके बाद सभी आप लोगों को ट्राई करना है, नहीं आएगा पूछना है, बोलना है, समझे। चले आएंगे, देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी हो गया, 3 क्वेश्चन भी हो गया। आते हैं चौथा क्वेश्चन बात है। देखिए अगर नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, हम उसको करवा देंगे। सब सस्ता है, एकदम हल्का है, बन जाएगा आप लोगों से लगता है, समझे। देखिए आते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए मैं चौथा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस आप लोग को पढ़कर मैं सुना दे रहा हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है ना, देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, समझे आप लोग। बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो ये बोल रहा है कि ये पहले ज्ञात कीजिए कि पहले एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो इसके सार्वंतर भी ज्ञात करें। अगर एपी है तो इसे क्या ज्ञात करें, सार्वंतर ज्ञात करें। और इनके 3 पद ज्ञात करें, और इनके 3 पद। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में प्रथम 4 पद, क्या बोला, प्रथम 4 पद, यानी शुरू से 4 पद है, इसमें कहता और 3 पद। कहने का मतलब आप नहीं समझे। देखिए क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, पहले शुरुआत से दिल से। देखिए इसमें का पहला क्वेश्चन का दिया है 2 4 8 16 डॉट डॉट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला है ना कि पहले जांच कीजिए कि एपी है कि नहीं। देखिए हम बताए थे आप लोग को समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एपी किसे कहते हैं। अगर इसके बीच का अंतर अगर समान होगा तो एपी होगा। अगर इसके बीच का अंतर समान होगा तो एपी होगा, अगर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। क्या समझे। हम सूत्र में लिखवाए थे, यानी डिफिनेशन में लिखवाए थे कि A1, डिफिनेशन का लिखवाए थे हम कि A1 A2 A3 के बीच की दूरी अगर समान हो तो इसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर बीच की दूरी अगर समान हो तो, यानी इसके बीच की दूरी, इसके जो बीच की दूरी समान हो, क्या इसके बीच की दूरी समान हो तो उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। पहले इसको जांच करेंगे, तो जांच कैसे किया जाता है समझे। यहाँ पर हल लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे हम इसको। देखिए इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो जब इसमें से अगर अंतर किसी का है, जब घटाएंगे तब ना इसके बीच के कितना अंतर है कैसे निकलेगा। देखिए इसको लिखेंगे A2 माइनस A1, समझे। तो A2 का दिया है 4, A2 का दिया है 4, A1 का दिया है 2, यानी इसके बीच का 2, जब 4 में 2 निकलेगा तो कितना है 2, यानी इसके बीच का इसके जो बीच का जो अंतर है कितना है 2, यानी इसके जो बीच का अंतर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसके बीच का अंतर निकल गया। अब 8 और 4 के बीच देखेंगे तो 8, देखिए इसके बीच में तो 4 में से घटा है, जब इसके बीच है तो किस में से घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे,
यानी इसको A3 माइनस A2, यानी A1 A2 A3, तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो देखिए यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, इसको A1 A2 A3 A4 ये सब होता है, सब चलेगा। देखिए तो A3 का दिया है, A3 दिया है 8 माइनस का दिया है 4, यानी जब घटेगा तो कितना बचेगा 4, समझे। देखिए ऐसे आप निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं आप, जिसे तीसरा भी निकल सकता है, बाकी 2 से देखिए आप क्या बोले, इसके बीच का अंतर आ गया 2 और इसके बीच का अंतर आ गया 4, क्या समांतर श्रेणी है? ये भी है कि नहीं है बताइए। एपी किससे कहते हैं? जो इसका बीच की दूरी का हो समान हो, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। लेकिन इसके बीच की दूरी तो समान है, ये नहीं है, इसमें इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 4 का है। देखिए अगर इसका वैल्यू जो अगर सेम नहीं आएगा, यानी इसका वैल्यू डिफरेंट आएगा, इससे इसका अलग वैल्यू आएगा, तो लिखेंगे हम डायरेक्ट, हम लोग लिखेंगे अतः एपी नहीं है। क्या बोले? अगर इसका वैल्यू अगर समान नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे एपी नहीं है। अगर इसका वैल्यू, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू आ गया 4 और इसका वैल्यू 4, तो इस लिखेंगे एपी है। लेकिन जब इसका वैल्यू समान नहीं है तो एपी नहीं है। इसको आप नोट कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत बढ़िया से, इसको ऊपर से नहीं लिखना है, आपको समझ जाना है पहले इसकी किसका किसका मान होता है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा का दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2 3 और का दिया है 7/2 डॉट डॉट डॉट, ये नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन को। हम पहले क्या किए थे कि पहले इसको जांच करना है कि एपी पहले है कि नहीं। तो जांच कैसे करेंगे, आप इसको सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, यानी A2 माइनस A1, ये हर जांच करने में लगेगा। तो A2 का मान क्या दिया है, अब देखिए अपने सोचना है, A2 का मान क्या दिया है 5/2 माइनस A1 का मान क्या दिया है 2, तो इसका बाटा को जोड़ निकालेंगे तो इसका लघुत्तम 2 होगा, अब 5 माइनस 2 गुना के 4, आप इसको समझते हैं होंगे। तो 1/2 इसके बीच के अंतर का कितना आ गया 1/2, इसके बीच के अंतर कितना आ गया 1/2। अब देखेंगे इसके, तो अब इसके देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो चौथा माइनस यानी तीसरा माइनस दूसरा, तो A3 माइनस A2। देखिए जब इसके जब बीच का अंतर जब हमको निकालना था तो इसमें से इसको घटाए, अगर इसके बीच का अंतर निकालना होगा तो किसमें घटाएंगे 3 में से इसको घटाएंगे, तो A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या दिया है 3 माइनस A2 का मान क्या दिया 5/2। तो इस देखेंगे इसका लघुत्तम करेंगे, इसका लघुत्तम 2 होगा, इसके बट्टे में 1 मान देते हैं, समझे। इसके बट्टे में क्या मान लिए 1 मान लिए, समझे। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब इसको लघुत्तम लेंगे तो पता है, इसको सबको पता होगा। देखिए जब 6 में जब 5 घटता का 1 बचेगा, 1/2। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली समझने वाली बात आ गई। हम लोग क्या देखे, इसका भी बीच का अंतर निकाले तो 1/2 आ गया, और इसका बीच का अंतर निकाले तो कितना आ गया 1/2। इसका बीच का अंतर 1/2 आ गया, इसका बीच का अंतर 1/2 आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए अगर बीच का अंतर अगर सेम आ गया, यानी वैल्यू इसका सेम आ गया, बीच का अंतर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी है। अगर बीच का अंतर बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, समझे। तो इसका बीच का अंतर क्या आ गया समान, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी है, एपी है। ये देखो एपी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं, समझे, एपी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए तो अब आई क्वेश्चन बोल रहा है ना कि अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करें, एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करें, यानी डी ज्ञात करें। सर्वांतर इसी को ना बोलते हैं, A2 माइनस A1 को ना सर्वांतर बोलते हैं। तो इसका मान कितना है 1/2, यानी डी का मान कितना हो गया 1/2, यानी सर्वांतर कितना हो गया 1/2। देखिए तो क्वेश्चन देखिए और बोल रहा है, यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन बोला ना कि और इसके 3 पद ज्ञात करें, यानी जितना ही दिया ना 1 2 3 4, इसके और 3 पद ज्ञात करना है। देखिए जो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा था प्रथम 4 पद ज्ञात करें, यानी प्रथम देखिए
और जिस क्वेश्चन में बोल देगा प्रथम 4 पद, तो यानी शुरू से उसको 4 पद ज्ञात करना है। क्या बोले? शुरू से 4 पद। इसमें देखिए क्वेश्चन बोला ना कि अगर एपी है तो सर्वांतर ज्ञात करें और इसके 3 पद ज्ञात करें। यानी और जब कह देंगे ना जितना दिया है उसके आगे से याद करेंगे। यानी क्या दिया है तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद क्या करना है हमको कि 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि और इसके पद ज्ञात करें और इसके 2 पद, 3 पद, कोई भी पद बोलेगा कि और इसके 3 पद ज्ञात करें, तो और इसके 3 पद का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 को पद दिया है तो इसके बाद कौन सा स्कोर होगा यानी 5वां पद। 5वां पद का सूत्र क्या होता है समझे आप लोग? a+4 यानी एक अंक घटा कर लिखना है। तो ये देखिए a का मान क्या है, a का मान हम लोग का क्या है देखिए यहाँ पर देखिए जो e है ई कोची का मान होता है 1 आता है। a का मान क्या है 2 है, समझे? a का मान क्या है 2 है। अब यहाँ पर 4 गुणे 2, d का मान देखिए d का मान क्या है 1/2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो यानी 2 + 2 = 4। इसका 5वां पद 4 आ गया। यहाँ पर देखेंगे 6वां पद यानी 3 को पद हमको ज्ञात करना है, तो एगो हो गया, एगो 6वां पद देखिए 5 का 6 आता है तो 6वां पद a + 5d, a+5d होता है। तो a का मान देखिए a का मान क्या दिया है, a का मान 2 दिया है, समझे? अब 5 को d का मान क्या दिया है 1/2, तो 2 प्लस 5/2 इसका बट्टा पर जोड़ेगा 2, इसका दुनिया में 4 + 5, इस सब तो आपको समझाना नहीं होगा, इस सब बट्टा पर जोड़ है तो 9/2, इसका एगो आंसर 9/2 हो गया। अब इसके बाद 7वां पद a + 6d हो जाएगा 7वां पद। तो a का मान का दिया है 2 प्लस 6 गुणे d का मान का दिया 1/2, तो 2 से कट जाएगा 3, तो 2 प्लस 3 बराबर का देगा 5। यानी क्या हो गया इसका, ये देखिए 5वां पद 4 हो गया, 6वां पद 9/2 हो गया, 7वां पद 5 हो गया। ये देखिए आप कैसे इसको निकालें, इस क्वेश्चन को फिर से आप समझेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि एपी है ना, तो पहले तो आप समझ गए कि एपी कैसे होगा, कहाँ होगा तो इसी एपी है, नहीं होगा तो नहीं एपी नहीं है, तब एपी समझिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करा और 3 पद ज्ञात करें, जिससे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आप घर पर खाना खा रहे हैं, आप घर पर खाना खा रहे हैं और जैसे मान लीजिए कि आप 3 रोटी खा लिए, जिसमें आप 3 रोटी खा लिए और आपकी माँ, जैसे नहीं होता है कि आप कितना हम खाइए तो बोलती है माँ कि क्या ही खाता लगे तनी सा। अब देखिए यहाँ पर कितना हम, जैसे आप घर पर रोटी खा रहे हैं रोटी, देखिए तो घर पर आप जब रोटी खा रहे हैं तो आप 3 रोटी पहले खा चुके हैं। तो जब 3 रोटी खा चुके हैं, जैसे मान लीजिए आपके बगल में आपका भाई बैठा हो, बोला कि और 2 खा लीजिए ना, क्या बोल रहा है कि और 2 खा लीजिए, तो और 2 उसका कहने का मतलब क्या है यार, का उसका कहने का मतलब क्या हुआ पहले कि कह रहा है कि और 2 खा लीजिए, यानी और कहने का मतलब कि 3 में 2 को जोड़ देना है, यानी 3 में 2 को जोड़ देना है और 2 को खा लीजिए, यानी 3 2 कितना हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन में वही बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन बोला कि और इसके 3 पद ज्ञात करें। तो देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है और करा और इसके 3 पद, और इसके 5वां, 6वां, 7वां ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में पूछ बोल देगा कि और इसके 2 पद ज्ञात करें, इसके 2 पद करें। अब मेरा आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। और ये एक बात मेरा और समझिए, यहाँ पर आप लोग का 5.1 खत्म हो गया, इस चैप्टर जो आपका खत्म हो गया, और अगले वीडियो में हम 5.2 को खत्म कर देंगे, उसके बाद 5.3 को खत्म कर देंगे। इसमें देखिए आप क्वेश्चन में आप बुक में टिक मार लीजिए दूसरा, तीसरा, चौथा, और इससे ज़्यादा आप लोग को रिवाइज नहीं मारना है। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछता ही नहीं है कभी भी, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझे? और अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।